केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर की गई थी, जहां पर उन्होंने राहत की मांग की थी और ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी आप तक पहुंचा दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई तो शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी, लेकिन उससे पहले ईडी ने हलफनामा इससे पहले ही दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले मामले का किंग पिन मास्टरमाइंड और किसी को नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही बताया है। और ऐसे में अब जो याचिका उन्होंने दाखिल की थी उस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। तो केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है दिल्ली हाई कोर्ट में और वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, क्या जानकारी है? सुनवाई शुरू हो गई है। शायद कल जिस तरह से संजय सिंह को राहत मिली है, आम आदमी पार्टी में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी होंगी। देखिए, बिल्कुल उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इस वक्त कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक टाइम फ्रेम का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, उसमें निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है और उससे आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है और एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये दलील अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त कोर्ट के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं और जिस बात को लेकर उम्मीदें कहीं ना कहीं से आपने जिक्र किया है कि आज अगर संजय सिंह को जमानत मिल रही है तो कहीं ना कहीं से जो मनोबल है वो जरूर मजबूत हुआ है। लेकिन फिलहाल उस वक्त हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। इस सुनवाई के बीच 2 अप्रैल तक का वक्त ईडी को दिया गया था। ईडी ने कल जो है वो इस याचिका से संबंधित तमाम दस्तावेज जो है वो कोर्ट रूम तक पहुंचाए थे, कोर्ट में जमा किए थे और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। सिंघवी ने कहा है कि इस मामले में समय एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी भी लगातार ये जिक्र करती आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ चुनावों से रोकने के लिए चुनावों के वक्त आम आदमी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पाए और पार्टी को तोड़ दिया जाए, पार्टी के मनोबल को तोड़ दिया जाए, इसकी वजह से ईडी यानी सीधे तौर पर दलील के तौर पर चुनावों का जिक्र वैभव यहां पर किया गया है। और इससे जुड़ी एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें, आप हमारे साथ बने रहिएगा वैभव। अपडेट आपको बता दें, चुनाव से रोकने की कोशिश हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी दरअसल पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने ये दलील दी है चुनाव से रोकने की कोशिश की जा रही है। टाइम फ्रेमिंग को लेकर उन्होंने यहां पर सवाल खड़े किए हैं और यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोपों से घिरते हैं, ईडी बैक टू बैक उन्हें नोटिस भेजती है, जिसके बाद अब आखिरकार वो शिकंजे में फंसते हैं और उसके बाद अब तिहाड़ जेल में है। वैभव का सीधे यहां पर कर लेते हैं। वैभव, आगे दलील में क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं? ये तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके की दलीलें वो पेश कर रहे हैं, आसार क्या नजर आते हैं? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से एक दलील के रूप में सवाल पूछा गया है और यह कहा गया है कि आप स्पष्ट रूप से बिना किसी पूछताछ बयान आदि के गिरफ्तारी कर रहे हैं। दरअसल ये इस वक्त के हालातों को देखते हुए अनोखी बात है। इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कोर्ट रूम के अंदर करते हुए नजर आ रहे हो और सबसे अहम टाइम फ्रेम का जिक्र भी उन्होंने किया है कि जब केजरीवाल को 9 समन भेजे गए थे, उन 9 समनों पर केजरीवाल जब हाजिर नहीं होते हैं तब भी आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वो समय का मुद्दा उठाती है और ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इसके ठीक पहले जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब शराब नीति का मामला और उसमें अरविंद केजरीवाल के इन्वॉल्वमेंट को बहुत तेजी के साथ बिल्कुल। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी बाहर लगाती है, कुछ उनके वकील आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कह रहे हैं। सिंघवी कह रहे हैं कि बहुत जो समय है ऐसे समय में पार्टी नष्ट हो सकती है जब उसका लीडर जेल के अंदर हो। गिरफ्तारी की टाइमिंग बेहद अहम है। सिंघवी ने अदालत से यह कहा कि जिस समय में उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे पार्टी खत्म हो सकती है, पार्टी टूट सकती है और ये पार्टी को तोड़ने की साजिश है। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से हटाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है और अब यही बात रखी गई है। वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, लगातार सुनवाई जारी है और जिस तरह की जिरह की जा रही है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी हम पहले भी सुन चुके हैं। सवाल यह है कि अदालत सिर्फ केस देखता है, मेरिट देखता है केस का, उसी के हिसाब से सुनवाई करता है, कार्रवाई करता है।
और बिल्कुल सुजाता, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इन पॉलिटिकल और राजनीतिक बातों से पहले इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सेक्शन 45 के मुताबिक ईडी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो केजरीवाल के खिलाफ हो और जिसके चलते केजरीवाल की जो है वो गिरफ्तारी की गई थी। यानी कि सबूतों के अभाव की एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी बात कोर्ट रूम के अंदर कहते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो जरूर कर लिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वैभव, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है, सिंघवी बेशक दलील दे रहे हैं कि ईडी ने सबूतों का अभाव ईडी के पास है, ईडी के पास सबूत नहीं है, लेकिन ईडी ने ही सुनवाई से पहले ही हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन है, वो ही मास्टरमाइंड है। इसका केस पर कितना असर होगा? जी, एक और बड़ी खबर बता देते हैं इस बीच। केजरीवाल के वकील हाईकोर्ट में दलील दे रहे हैं, इस मामले में जल्दबाजी की गई है। जल्दबाजी की क्या जरूरत है? पहले और आखिरी समन में काफी अंतर है, ये भी बोला गया है। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार जिरह कर रहे हैं और पूरी जो कार्रवाई हुई है पहले समन से आखिरी समन को लेकर उस पर सवाल उठा रहे हैं, कहें कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, एक के बाद एक कई समन भेजे गए हैं, ये कहा गया है। वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए टाइमलाइन, पहले टाइमिंग की बात हो रही है कि चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया, अब ये भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी समन क्यों भेजे और गैप बहुत ज्यादा है आखिरी समन भेजने में। देखिए, आखिरी समन भेजने में गैप के साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि केजरीवाल के खिलाफ ना आपके पास कोई सबूत है, ना गिरफ्तारी का आधार है और ना ही गिरफ्तारी के आधार के बावजूद आप अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर दोषी मानकर चल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए आपके पास कोई मजबूत आधार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं से मंशा आपकी जो ऐसी थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा, इसके चलते अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक मनु ने यह भी कहा है कि गिरफ्तार करते वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर किसी भी तरह का बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल से नहीं लिया गया है, जबकि ईडी को गिरफ्तार करने से पहले अरविंद केजरीवाल से बयान लेना चाहिए था और बयानों के बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो ईडी को तय करनी चाहिए थी। यानी कि टाइम फ्रेम के साथ ही इस बात का भी जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम के अंदर करते आ रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी और 9 समन के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और तकरीबन 2 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आ जाती है, तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल के घर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उस रात पहुंचे थे, तब अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं लिया गया था। ये दलील में सिंघवी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे वैभव आपके पास, ईडी के पास कोई सबूत नहीं, कहा है अपनी दलीलों में गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जिस बिहाफ पर गिरफ्तार किया जाता है वो दरअसल कोई ग्राउंड है ही नहीं। गिरफ्तारी के समय बयान लिया गया अभिषेक मनु सिंघवी का, यहां पर यह कहना है कि गिरफ्तारी के समय पर ही बयान लिया गया है। वैभव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, लगातार बने हुए हैं। वैभव, सवाल एक बार फिर से वही मैं करूंगी कि ईडी ने हलफनामा जो दाखिल किया उसका केस पर कितना असर पड़ेगा? बेशक दलीलें ये दी जा रही हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं था गिरफ्तारी का, लेकिन जो हलफनामा दाखिल किया गया वो कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, इसके पहले जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर ईडी की तरफ से एएसजी राजू अपना पक्ष रख रहे थे, तब मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया था और यह डिटेल भी पूछी गई थी कि कैसे आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तब ईडी ने उस मनी ट्रेल की पूरी डिटेल बताई थी और मनी ट्रेल की डिटेल में विजय नायर का सीधा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल से बताया था और यही आधार जब कल हलफनामा हाईकोर्ट के अंदर दिया गया ईडी की तरफ से, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि इस पूरे घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो है वो किंगपिन है। लेकिन अब जब यहां पर इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिना किसी आधार की गिरफ्तारी की गई है, तो अब हाईकोर्ट की तरफ से आगे और क्या कुछ कहा जाएगा, अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ पक्ष रखेंगे और क्या अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, इसको लेकर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।